तो यार तुम सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। इससे पहले के एपिसोड तुमने नहीं देखे तो जाके चैनल पे चेक कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल का कुछ रूल ही ऐसा है कि तुमने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो तुम्हें ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। मैंने तुमने 6th एपिसोड से पहले के एपिसोड नहीं देखे 1 to 5th एपिसोड तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और मैं जो फील लाना चाहता हूँ एपिसोड की वो फील तुम्हें नहीं आएगी। तो जाके उन सब वीडियो को भी चेक कर सकते हो। और चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो। वैसे अधिकतर लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, भाई सब्सक्राइब कर लो, मुझे भी भाई दुखी होता है अंदर से। और मैं पहले बता दे रहा हूँ भाई, वीडियो पूरी देखना, आधी देख के तुम भाग जाते हो वीडियो को छोड़ के, भाई पूरी देख। चलो भाई बहुत बात होगी, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ एपिसोड 5th एंड हुआ था। माने वहाँ तांजीरो जेनेत्सु चले जाते हैं ग्योमी की ट्रेनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए। उस ट्रेनिंग को जाके देखते हैं, वहाँ देखते हैं कि झरने के नीचे बहुत सारे स्लेयर्स और मंत्र जप रहे थे, और उसे देख के तो उनकी आधी फटी गई थी उन दोनों की। थोड़ी देर रुकने के बाद उनकी और फट जाती है। उनके पीछे से एक आवाज आती है, और जैसे ही उस आवाज के डायरेक्शन में देखते हैं, मतलब जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं ग्योमी को, जो कि आग में बैठा हुआ था। उसे देखो उन दोनों की पूरी तरीके से फट गई थी। एपिसोड 6 यहीं से स्टार्ट होता है। ग्योमी तांजीरो जेनेत्सु को बताता है कि फाइट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी लोअर बॉडी होती है, माने लेग्स और हिप्स हमारी फाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए हमें इस ट्रेनिंग में इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है कि जब तुम डीमन से लड़ो तो तुम्हें बहुत फ़ायदा हो। ग्योमी उन्हें बताता है कि इस ट्रेनिंग में तुम्हारे 3 स्टेप होने वाले हैं। माने पहले स्टेप में तुम्हें झरने के नीचे बैठ के माला जपनी पड़ेगी, और दूसरे स्टेप में 3 लकड़ी के खंभे उठाने पड़ेंगे, और तीसरे स्टेप में एक बड़े से पत्थर को हिलाना पड़ेगा। इन तीनों को तुमने कंप्लीट कर लिया, तुम्हारी ये ट्रेनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। 3 ट्रेनिंग को सुन के जेनेत्सु बेहोश हो जाता है। तांजीरो चौंक गया था, बस 3 ट्रेनिंग को सुनते ही जेनेत्सु बेहोश हो गया, और ग्योमी बोलता है ये बेहोश हो गया, इसे पानी में डाल दो। और तांजीरो वैसा ही करता है जैसा ग्योमी ने कहा। कुछ वक्त बाद जेनेत्सु वापस उड़ जाता है, और उस वक्त ठंडियों का मौसम चल रहा था, और तुम्हें पता ही है ठंडियों में कितना पानी ठंडा होता है। और उसी वक्त सारे स्लेयर्स पत्थर पर चिपके हुए थे, और जेनेत्सु को उनमें से एक स्लेयर बोलता है कि तुम्हें ठंडी लग रही है तो इस पत्थर पे चिपक जाओ, पत्थर में गर्मी है। जिसको सुन जेनेत्सु तुरंत पत्थर पर जाके चिपक जाता है, और उसको इतना सुकून मिल रहा था, माने पत्थर में गर्मी थी। वो पत्थर पे ऐसे चिपक किसी अपनी माँ की गोद में सोया हुआ। वहाँ इनोस्के भी ट्रेनिंग कर रहा हो, और तांजीरो चला जाता है अपनी ट्रेनिंग कुछ शुरुआत। माने वो झरने के नीचे बैठने जा ही रहा होता है, लेकिन वो देखता है इनोस्के अभी तक बैठा हुआ था। मैंने सबके सब तो पत्थर पे चिपके हुए थे, लेकिन बस इनोस्के अभी तक झरने के नीचे बैठा हुआ था। जिसको देख तांजीरो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि सबके सब मंत्र जप के बैठे हुए थे, लेकिन इनोस्के मंत्र ही नहीं जप रहा, क्या हो गया, ये बेहोश तो नहीं हो गया। और उसी को चेक करने के लिए चला जाता है तांजीरो इनोस्के के पास, और जैसे ही वो उसे छूता है तो कोई रिस्पांस नहीं आता इनोस्के का, और तांजीरो समझ गया था ये बेहोश हो गया है। और वो जैसे झरने के नीचे से उसे ले आता है बाहर, और उसे CPR देने लग जाता है। और जैसे ही इनोस्के उठता है वो कहता है मांजीरो मांजीरो तुम आ गए मांजीरो। माने वो तांजीरो को मांजीरो कह रहा था, जिसको सुन तांजीरो गुस्सा हो जाता है। तांजीरो चला जाता है झरने के नीचे बैठने के लिए, और कुछ वक्त बाद उसका भी जोश ठंडा हो जाता है। माने वो भी औरों की तरह वीक हो गया था, पत्थर पे जाके चिपक जाता है। और उसमें से एक स्लेयर पूछता है कि तुम सुअर के सिर वाला, तुम दोनों में इतना स्टेमिना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और उसके बाद तांजीरो सभी स्लेयर्स के लिए मछली पका रहा होता है, और इनोस्के जैसे उठता है, और इनोस्के 10 मछलियाँ खा चुका था, और उसके बाद अभी भी खा ही रहा होता है। माने वो बहुत ज़्यादा ही भूखा था, और खाते खाते बोलता है वो रॉ खजीरा तो बड़े मज़ेदार है, वो रॉ खजीरा तो बिल्कुल मेरी तरह है, कितना स्ट्रॉन्ग है। और तांजीरो कहता है मेरे हिसाब से तो उसने मार्क मैनिफेस्ट को भी कर लिया हो। जेनेत्सु कहता है वो रॉ खजीरा, मुझे तो नहीं लगता उसने मार्क मैनिफेस्ट किया होगा, मुझे तो ये भी नहीं लगता उसने वो पत्थर भी हिलाया होगा। वो बस हम जैसे बच्चों से कई ट्रेनिंग करवाना चाहता है, मुझे लगता है वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। जेनेत्सु देखता है कि रॉ खजीरा उससे दुगना 4 गुना बड़ा पत्थर को वो ढकेल रहा था, जिसको देख के जेनेत्सु डर जाता है, और जिसको देख तांजीरो खुश होने लग जाता है। और जेनेत्सु से बोलता है क्या मैं ग्योमी सर की तरफ बन सकता हूँ। जिसको सुन जेनेत्सु गुस्सा हो जाता है, और कहता है अपने और उसके साइज को देखा है, तुम कहाँ चींटी के साइज के, वो कहाँ भालू के साइज का, तुम कभी उसकी तरफ बन नहीं सकते। और वहाँ इनोस्के भी गुस्सा हो जाता है और चला ट्रेनिंग को करने के लिए। कुछ बाद ट्रेनिंग करने के बाद जेनेत्सु पानी में डूबने लग जाता है, और कहता है बचाओ बचाओ बचाओ। जिसको सुन तांजीरो गुस्सा हो जाता और चला जाता उसे बचाने के लिए। और ऐसे कुछ वक्त करने के बाद उसने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया था। मैंने उसने उन दोनों ने
पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया था और तांजिरो चला जाता है दूसरे स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, तीनों लकड़ी के खंभे को उठाने के लिए। और बहुत मेहनत करने के बाद कुछ वक्त बाद उसने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया था। दूसरी तरफ नाकेमी सभी स्लेयर्स का पीछा कर रही होती है और उसके सामने डीमनों का राजा मुजान बैठा हुआ था और मुजान को बताती है कि मैंने 60% डीमन स्लेयर को ढूंढ लिया है और बस नेजुको को छोड़ के। जिसको सुन मुजान खुश हो जाता है और कहता है तुम अब दूसरी जगह पे ढूंढने की कोशिश करो। दूसरी तरफ तांजिरो अपनी थर्ड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए जाने लग जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद वो पत्थर हिल नहीं पा रहा था और थोड़ा थक जाता है। वो अपने पीछे देखता है कि 3 स्लेयर्स गुड बाय टाटा कर रहे होते हैं, माने वो ट्रेनिंग छोड़ के जा रहे होते हैं और कहते हैं हमें ये ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं तांजिरो, हम तुम्हें पीछे से सपोर्ट करेंगे। जिसको सुन तांजिरो खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ तांजिरो सभी स्लेयर्स के लिए ओनिगिरी बना रहा होता है और सभी स्लेयर्स को ओनिगिरी बहुत ज़्यादा ही पसंद था। वो ओनिगिरी खा के घर के खाने की याद आने लग जाती है। इतनी कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खा के मज़ा ही आ जाता है और कहते अब समझ आया हजीरा इतने पावरफुल कैसे हैं, उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड क्यों है। हम इससे एग्जाम्पल लगा सकते हैं कि जेनेत्सु ट्रेनिंग करने के बाद उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई कि वो मरने जैसी हालत हो चुकी है उसकी पूरी। अगले दिन चले जाता है उस पत्थर को हिलाने के लिए। 1 हफ्ते तक लगातार वो तांजिरो कोशिश करे जा रहा है पत्थर को हिलाने के लिए, लेकिन पत्थर हिलने का नाम तक नहीं ले रहा। और तांजिरो सोच रहा होता है मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, ऐसा गलत क्या कर रहा हूँ जिससे पत्थर नहीं हिल रहा। और उसी वक्त गेन्या आ जाता है और तांजिरो कहता है बैठो बैठो। और गेन्या कहता है मार्क का साइज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तांजिरो कहता है क्या सच में इस मार्क का साइज बढ़ता जा रहा है। और गेन्या कहता है शुक्रिया। तांजिरो बोलता है किस लिए। तो गेन्या कहता है तुमने उस दिन मुझे अपने भाई से बचाने के लिए शुक्रिया। और गेन्या बताता है तुम जो ट्रेनिंग कर रहे हो मैं भी वही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इस ट्रेनिंग में थोड़ा मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। तांजिरो पूछता है कैसे, थोड़ा ट्रिक बता सकते हो। और गेन्या कहता है तुम अपने बुरे वक्त को याद करो जिससे तुम्हें गुस्सा है और तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर आ जाए। ये सब कांड गेन्या अपनी आंखों से देख रहा होता है, I mean कानों से सुन रहा होता है, वैसे वो देख नहीं सकता। अगले दिन तांजिरो सुबह सुबह चला जाता है उस पत्थर को हिलाने के लिए। गेन्या ने उसको बताया था मैंने उसके बुरे वक्त को याद करने के लिए। और तांजिरो अपनी मरी हुई फैमिली को याद करता है जिसके कारण उसमें पावर आ जाती है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके वो पूरे तरीके से पत्थर हिला देता है जिसको देख जेनेत्सु और इनोसुके दोनों डर जाते हैं और यही एपिसोड 6 एंड हो जाता है। तो मिलता हूँ एक और मजेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।